दुनिया की दो सबसे बेहतरीन टीमें फीफा वर्ल्ड कप ट्रॉफी के लिए मैदान में उतरेंगी। जिस ट्रॉफी को उठाने का सपना हर फुटबॉलर देखता है वो 2 बार चोरी हो चुकी है। एक बार तो उसे कुत्ते ने ढूंढ निकाला था और दूसरी बार वह आज तक गायब है। यकीन करना मुश्किल है ना, लेकिन ये बात पूरी तरह सच है। दरअसल फीफा वर्ल्ड कप की पहली ट्रॉफी आज वाली ट्रॉफी नहीं थी। साल था 1930। पहली बार फीफा वर्ल्ड कप आयोजित हुआ और विजेता उरुग्वे को विक्ट्री ट्रॉफी दी गई। बाद में फीफा के अध्यक्ष जूल्स रिमे के सम्मान में इसका नाम जूल्स रिमे ट्रॉफी रख दिया गया और यह सोने की परत चढ़ी चांदी से बनी थी और उस पर ग्रीक विजय देवी नाइकी की आकृति उकेरी गई थी। लेकिन कुछ ही वर्षों में दुनिया द्वितीय विश्व युद्ध की आग में झुलसने लगी। डर था कि नाजी सेना इस ट्रॉफी को भी अपने कब्जे में ले सकती है। तब इटली के एक फुटबॉल अधिकारी और तोरिनो बरासी ने एक ऐसा फैसला लिया जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी। उन्होंने ट्रॉफी को बैंक से निकाला, एक साधारण से जूते के डिब्बे में रखा और महीनों तक अपने बिस्तर के नीचे छिपा कर रखा। सोचिए, दुनिया की सबसे प्रतिष्ठित फुटबॉल ट्रॉफी किसी हाईटेक तिजोरी में नहीं बल्कि एक साधारण जूते के डिब्बे में सुरक्षित थी। लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत भर थी। 1966 में इंग्लैंड में विश्व कप शुरू होने के कुछ महीने पहले ट्रॉफी को एक प्रदर्शनी में रखा गया था। हजारों लोग उसे देखने आ रहे थे, लेकिन एक दिन अचानक वह चोरी हो जाती है। ब्रिटेन की पुलिस, स्कॉटलैंड यार्ड और फीफा सब उसे ढूंढ रहे थे, लेकिन कोई सुराग नहीं मिल रहा था। और फिर 7 दिन बाद इतिहास ने ऐसा मोड़ लिया जिस पर आज भी लोग हैरान होते हैं। लंदन की एक झाड़ी में घूमते हुए पिकल्स नाम के कुली कुत्ते को अखबार में लिपटा एक पैकेट मिला। उसके मालिक ने जब पैकेट खोला तो अंदर वही फीफा वर्ल्ड कप की ट्रॉफी थी। उस दिन विश्व कप का सबसे बड़ा हीरो कोई खिलाड़ी नहीं बल्कि एक कुत्ता बन गया था। बाद में पिकल्स को इनाम मिला, टीवी शो में बुलाया गया और वो पूरे ब्रिटेन का सेलिब्रिटी बन गया। इसके बाद 1970 में ब्राजील ने तीसरी बार विश्व कप जीतकर नियम के अनुसार जूल्स रिमे ट्रॉफी हमेशा के लिए अपने नाम कर ली। सबको लगा यह ट्रॉफी अब सुरक्षित रहेगी, लेकिन 1983 में ब्राजील फुटबॉल महासंघ के मुख्यालय से यही ट्रॉफी एक बार फिर चोरी हो गई और इस बार के चोर कभी पकड़े ही नहीं गए और ट्रॉफी भी कभी वापस नहीं मिली। माना जाता है कि उसे पिघला कर बेच दिया गया। हालांकि कुछ इतिहासकार आज भी मानते हैं कि दुनिया की सबसे मशहूर फुटबॉल ट्रॉफी शायद किसी निजी संग्रह में छिपी हुई है। लेकिन 1983 की उस चोरी के बाद एक बात हमेशा के लिए साफ हो गई कि जूल्स रिमे ट्रॉफी का अध्याय अब खत्म हो चुका था। दरअसल पहली ट्रॉफी के ब्राजील चले जाने के बाद फीफा ने पहले ही नई ट्रॉफी बनाने का फैसला कर लिया था। दुनिया भर से 53 डिजाइन आए और आखिरकार इटली के मूर्तिकार सिल्वियो गजानिगा का डिजाइन चुना गया और 1974 से लेकर आज तक विश्व कप विजेता टीम को यही नई फीफा वर्ल्ड कप ट्रॉफी दी जाती है। और यह ट्रॉफी 18 कैरेट सोने से बनी है, 36.8 सेंटीमीटर ऊंची है और इसका वजन 6.175 किलोग्राम है और उसमें 2 मानव आकृतियां पूरी पृथ्वी को अपने हाथों से ऊपर उठाए हुए दिखाई देती हैं। लेकिन एक दिलचस्प बात यह है कि यह पूरी तरह ठोस सोने की नहीं है। अगर ऐसा होता तो इसका वजन शायद 70 से 80 किलोग्राम तक हो जाता और कोई भी खिलाड़ी इसे उठा ही नहीं पाता। और यही वजह है कि आज इस ट्रॉफी की सुरक्षा भी किसी राष्ट्रीय धरोहर से कम नहीं है। असली फीफा वर्ल्ड कप ट्रॉफी स्विट्जरलैंड के ज्यूरिख स्थित फीफा वर्ल्ड फुटबॉल म्यूजियम में बेहद कड़ी सुरक्षा के बीच रखी जाती है। विश्व विजेता टीम इसे केवल विजय समारोह और कुछ आधिकारिक मौकों पर ही अपने हाथ में उठा सकती है। इसके बाद टीम को स्थायी रूप से इसकी आधिकारिक प्रतिकृति सौंप दी जाती है और यही कारण है कि असली फीफा वर्ल्ड कप ट्रॉफी को नंगे हाथों से छूने का अधिकार भी दुनिया के बेहद गिने चुने लोगों को ही है। विश्व विजेता खिलाड़ी, उनके कोच, फीफा के अधिकारी और कुछ राष्ट्रीय अध्यक्ष ही। तो कल जब नई विश्व विजेता टीम इस ट्रॉफी को आसमान की ओर उठाएगी तब वो सिर्फ सोने का एक कप नहीं उठा रही होगी बल्कि लगभग 100 साल की इतिहास, विश्व युद्ध, 2 बड़ी चोरियां और करोड़ों फुटबॉल प्रेमियों के सपनों की सबसे अनमोल विरासत को अपने हाथों में थामे होगी। और शायद यही वजह है कि फीफा वर्ल्ड कप ट्रॉफी दुनिया की सबसे प्रतिष्ठित खेल विरासत मानी जाती है।